है। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास हम सब लोग सुना होगा। मोहम्मद गोरी को 17 बार माफ करने के बाद कि दुनिया को क्षमाशील की शिक्षा देने वाला ये भारत था। किसी को 17 बार माफ करना कोई सहज नहीं होता है। कितनी माओं के बेटे भी जाते हैं, कितनी माओं के बहनों के सुहाग भी जड़ते हैं। एक युद्ध छोटी मोटी बात नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गोरी को 17 बार माफ करा। कितने ही लाशें बही होगी, कितना ही खून बहा होगा। शिवाजी महाराज का इतिहास देखेंगे तो इतिहासों को उन्होंने समझकर एक भी भूल नहीं करी। तो अफजल खान के युद्ध के समय 50,000 घोड़े हाथी लेकर वो आया और शिवाजी महाराज को ज़्यादा सेना नहीं थी, पर एक बार भी उसको बख्शा नहीं। पंढरपुर के मंदिर तोड़ा, शिवाजी महाराज ने उसकी 3 उंगलियां काटी। जीजा माता ने उसका पालन पोषण करा। ये इतिहास धीरे धीरे माताओं से ही बड़ा हुआ है। इस सब इतिहास का अध्ययन करने के बाद केशव ने भी अंग्रेजों के समय भी संघर्ष करा। तो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता आई, इन्होंने हमको लगा कि ये बहुत विकास करेंगे, देश में व्यापार चालू करेंगे। इसके पहले शिवाजी महाराज ने दुनिया के 40% देशों में अपना व्यापार चालू करा था। दुनिया को कपड़ा पहनाना भारत ने सिखाया। लोग दुनिया के हमको एक नैरेटिव सेट करा कि भारत तो सफेरों का देश है या सांप पकड़ने वालों का देश है। इनको तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता, जंगलों में रहते हैं, ऐसा दुनिया के लोग बोलने लगे। पर ये भूल गए कि हमारा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ हजारों 10,000 से 20,000 विद्यार्थी उस समय पढ़ते थे। ये भारत की शिक्षा रही है। शिवाजी काल में वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति आता है और नाव में बैठकर आता है, जहाज में, और भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है और देखता है कि भारत में इतने बड़े जहाज कैसे आए। और हमको एक पढ़ाया गया कि भारत की खोज किसने करी, तो वास्को डिगामा ने करी। क्या इसके पहले क्या भारत नहीं था? क्या आज से 500 साल के बाद कोई भारत नहीं था क्या? तो हमारे भगवानों को देखेंगे तो सभी देवताओं के हाथ में, देवियों के हाथ में शस्त्र है। एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है। हमने हमारे घरों में अलमारियों पुस्तक रखना चालू कर दिया, अलग अलग कपड़े रखना चालू कर दिया। एक के घर में भी शस्त्र नहीं मिलेंगे। और जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मां दुर्गा, उसके हाथ में दोनों, तीनों, चारों हाथ में शस्त्र है। लड़ाई का काम केवल पुरुषों के हाथ में हमने दे दिया। महिलाएं क्या करेगी? केवल भोजन बनाएगी। हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा है। महेश्वर पास में ही है। देवी अहिल्या ने अपने पति के मर जाने के बाद देश में शासन करा, और इतना अच्छा शासन करा कि आज भी हम उस शासन के लिए प्रेरणादायी। और महेश्वर का किला और भारत के जितने भी मंदिर आज हम देखते हैं, उन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम देवी अहिल्या ने करा। ये मातृ शक्ति हुआ। एक नहीं, कई मातृ शक्तियां हैं। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब इस देश में शासन कराए और शासन अच्छा चलाया है। अंग्रेजों का शासन था, क्रूर अत्याचार, हमारी जमीन पर कर वसूलना। हमारी जमीन थी, खेती हम करते थे, कर वो वसूलते थे। यहाँ से सोना चांदी जहाजों में भरकर वो ले गए, विदेश ले गए। तैमूर नाग का क्रम से आता है और भारत में सोमनाथ का मंदिर लूटता है, और मंदिर से सोना ले जाता है। 1-2 महीने नहीं, 6 महीने तक सोना लूटता है। ये भारत सोने की चिड़िया भी था। हम गरीब देश के लोग नहीं थे। गाँव में घर में दूध हुआ करता था। इतना दूध था तो हम कभी दूध हम बेचा नहीं करते थे। कोई पड़ोसी आता था, लोटा भर के दे देते, दूध ले जाओ। हमने कभी भी गांव में कुछ चीजें बेची ही नहीं गांव के व्यक्ति को। अब ये चला है कि ये चीजें हम बेचने लगे। कुछ लेने आता था, कुछ किसी का ब्याह है, कुछ चीजें की जरूरत है, 1 कुंटल आम की जरूरत है, 2 कुंटल गेहूं की जरूरत है, ज्वार की जरूरत है, तो थैला भर के ले जा, तेरे यहाँ बच्ची का विवाह है।
गांव का समृद्ध व्यक्ति इन चीज़ों का भी ध्यान रखता था। तो धीरे धीरे इन अंग्रेजों के शासन के कारण हमारे देश में इतनी विकृति आ गई, जिसमें समाज के फूट इतनी भयंकर डाल दी कि हम छुआछूत भी व्यक्ति के नाते व्यक्ति के लिए करने लगे। एक जैसा खून है, अपना ही जैसा दिखता है। हमारे घर में कुत्ता घूम जाएगा, हमारे घर में बिल्ली घूम जाएगी, हमारे घर में गाय भैंस घूम जाएगी, पर किसी नीची जाति का व्यक्ति हम नहीं घूमने देते हैं। वो हमारे जैसा दिखता है। हमने बिल्ली और कुत्ते से बेकार भी समझ लिया अपने ही जैसे व्यक्ति को, जिसने भगवान ने सबरी और निषाद राज को गले लगाया। उन्होंने भेद नहीं करा, हम क्यों भेद करने वाले हैं? हमारे पूर्वज भेद नहीं करते व्यक्ति में, हम क्यों करने लगे? ये कहाँ से विकृति आई? अंग्रेज चाहते थे कि देश का विभाजन हो जाए, तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करा। 1857 की क्रांति के समय जहाँ हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के काम करते थे, लड़ाई भी करी और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। कारण एक ही था कि बगैर सोचे समझे लड़ाई थी 1857 की, हमको हार और मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज के पास मुसलमान आते तो कहते थे कि हमने तो आपसे ही राज्य लिया है, ये देश लिया है और आपको ही देके जाएंगे। इधर हिंदू आता था मिलने, हिंदू को ये कहते थे तुम तो आदि अनादि काल से इसी देश में रह रहे हो, हम तो आपको ही देश देके जाएंगे। पर दोनों को कभी बिठाते नहीं थे, दोनों के ही मन में महत्वाकांक्षा जगाई। मोहम्मद अली जिन्ना नाम का व्यक्ति इतना अच्छा देशभक्त था, उसको भी इतनी महत्वाकांक्षा जगा दी कि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब तुमको बनाएंगे, भारत आजाद होते से ही तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे भारत का। अंग्रेज ऐसा कहने लगे। दोनों गुटों में धीरे धीरे फूट बनना भी चालू हुई। इस सब इतिहास का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर हेडगेवर केशव 1 अप्रैल 1890 में जन्म होता है। ये चित्र इस तरफ देखते हैं अपन। छोटी सी उम्र रहती है, 8-9 साल, स्कूल पढ़ते हैं, अंग्रेजों का शासन रहता है। उस समय मिठाइयाँ बहुत कम मिला करती थी, केवल 15 अगस्त से 26 जनवरी को मिठाइयाँ मिल रही थी। देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो कॉलम ही नहीं उठता कि मिठाई बटे। पर अंग्रेजों का शासन था, स्कूलों में मिठाई बट रही थी। रानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक था। केशव को मिठाई मिली, सब बच्चों को मिठाई मिली स्कूल में। तो केशव ने वो मिठाई ली, बाहर आया, दरवाजे के पास नाली थी, उस नाली में फेंक दी। गुस्से से लाल चेहरा फूका हुआ आया भैया के पास। भैया ने बोला क्यों नाराज क्यों है, आज क्या हो गया? स्कूल में सर ने डांट दिया क्या? केशव कुछ नहीं बोला। फिर भैया ने पास बिठाया, इतना नाराज क्यों है? अरे भैया आपको क्या बताऊं, आज स्कूल में सब बच्चों को मिठाई मिली थी। हाँ मिली थी, सब बच्चों ने खुशी खुशी खाई। अपने पड़ोस में बच्चा है वो भी मिठाई लेके आया था, अपने माता पिता को दिया, उसने क्यों नहीं लाया? अरे भैया वो मिठाई क्या थी? वो तो अंग्रेज होके हमारे ऊपर शासन करते हैं, वो शासन हमारे ऊपर कर वसूलते हैं। हमारी जमीन आधी जमीन उनकी है, हमारे देश से सोना चांदी लूट के ले जाते हैं। वो उनके राज्य और उनकी मिठाइयाँ हम पर बटेगी और हम मिठाई खाएंगे। वो तो जहर की पुड़िया थी, वो तो मैंने नाली में फेंक दी। 8 साल का बालक इतना देशभक्त था केशव। माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि एक समय का भोजन भी ढंग से करा जाए, पर केशव को पढ़ाना दूर की बात था। केशव को पढ़ना था, देश के लिए कुछ न कुछ करना था, इसलिए कहाँ पढ़ा जाए? तो उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था पश्चिम बंगाल, कलकत्ता पढ़ने गए। अब कलकत्ता पढ़ने गए, माता पिता के पास पैसा तो है नहीं, कहाँ से खर्च उठाएंगे? स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? रहने का खर्च कहाँ से उठाएंगे? भोजन का खर्च कहाँ से उठाएंगे? केशव जहाँ टिफिन सेंटर भोजन करने जाता था, 2 लोगों का भोजन करता था एक साथ। टिफिन सेंटर का मालिक कुछ दिन बाद कहता है केशव मैं ऐसा चाहता हूँ कि टिफिन रूम पे ही भिजवा दूँ। एक बात बोलूँ? वो केशव बोलता है बोलिए सर। जब तू ज़्यादा भोजन करता है तो मुझे ऐसा लगता है तेरे पे नज़र लग जाएगी किसी की, और मैं नहीं चाहता तेरे पे नज़र लगे किसी की, इसलिए ये टिफिन फिर रूम पे भिजन, तू वहीं भोजन करना, और तेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और टिफिन 2 लोगों का आता था, और 2 लोगों का भोजन दोनों मित्र करते थे, और टिफिन का जो खर्च था उसका मित्र देता था। इतनी पैसा भी केशव के पास नहीं था। ये सामने चित्र देख रहे हैं अपन।
ये है डॉक्टर हेडगेवार। पढ़ाई एमबीबीएस की पूरी होती है, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होती, डॉक्टर की पूरी होती है। मैं वहाँ से प्रिंसिपल, वहाँ के कंपनी का मालिक आता है, ऑफिस में बैठता है, इनका प्रिंसिपल भी बैठता है, केशव को बुलाते हैं, केशव देखो तुम्हारे माता पिता की स्थिति बहुत खराब है, तुम गरीब घर से हो, मुझे मालूम है, और तुम्हारे पढ़ाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं थे। अब तुम्हारी डिग्री हो गई है तो ये लोग आए हैं म्यांमार से, ब्रह्मदेश से, और ये तुम्हारी अच्छी नौकरी लगने वाली है। मैंने बात करी आप इनसे, तुझे ले जाएंगे, अच्छी नौकरी देंगे। केशव चेहरे तरफ देखता है, थोड़ी देर चेहरा मुंह बंद करता है और कहता है कि मैंने ये जो पढ़ाई है डॉक्टर की इसलिए नहीं करी है, ये पढ़ाई तो मैं नागपुर में भी कर सकता था, पर ये पढ़ाई यहाँ इसलिए करी है कि मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर कई देशभक्ति अच्छे लोगों की संगति में आऊँ और नागपुर जाकर अच्छा देशभक्त क्रांतिकारी बन सकूँ। फटकार उनके डीन को लगाते हैं, प्रिंसिपल को। नौकरी पढ़ाई पूरी करके नौकरी छोड़कर नागपुर आते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस के वो अच्छे प्रांत के महामंत्री भी रहते हैं। उस समय कांग्रेस देशभक्तों का संगठन हुआ करता था, एक ही संगठन था कांग्रेस, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ऐसे लोग थे, अन्य अन्य क्रांतिकारी थे, केशव भी था। तो सब होने के बाद उसको लगा कि अब ये कांग्रेस में देशभक्तों का संगठन बचा नहीं है और अब ये जो चलता रहेगा ये भारत आजाद भी हो जाएगा पर कब गुलाम हो जाए पता नहीं है। इसलिए रोज कोई ना कोई संगठन ऐसा जो एक जगह मैदान पर आकर कुछ न कुछ देशभक्ति की बातें करे, ऐसा कोई संगठन तो स्थापना करनी पड़ेगी। तो 17 युवकों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर एक मैदान में एक संघ की शाखा चालू करते हैं, उसका नाम रहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं RSS। वो RSS की स्थापना विजयादशमी के दिन 1925 में करते हैं और आज उसका हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उसके 100 साल हो रहे हैं आज से 3 दिन बाद। दुनिया का इतना कोई संगठन नहीं चला, 100 साल आए और चले गए, क्योंकि उसमें व्यक्ति गुरु था। संघ बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, अनेक अनेक लोग आते गए। उस समय वर्धा के शिविर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार किन लोगों का संगठन करता है, RSS। पास में उनका भी कैंप लगा हुआ था और भीमराव अंबेडकर जी सबसे पूछते हैं कि आप लोग किस जाति के हो, किस जाति को सबसे पूछते हैं। कोई बोलता है मैं राजपूत हूँ, मैं राठौड़ हूँ, मैं तेली हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भले हूँ, सबसे पूछते सब जाति के हो, बोला हाँ सब जाति के हो। केशव के पास आते हैं, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं भीमराव अंबेडकर जिस सपने को लेकर चला था, चल ही रहा हूँ, उसको तुमने मैदान पर लाकर खड़ा करके बता दिया, मानना पड़ेगा आपको। यह सभी जाति के लोग हैं, कोई किसी की जाति नहीं बोलता, सब भोजन एक साथ में कर रहे थे उस वर्धा के शिविर में। एक और शिविर होता है वहाँ गांधी जी का भी आना होता है, ऐसा ही दृश्य वो भी देखते हैं। डॉक्टर साहब को 15 साल में संघ काम करते करते खून का पानी हो जाता है, कैंसर होता है, उनको मरणावस्था में रहते हैं, बेड रेस्ट करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं आप तुमको कहीं जाना नहीं है डॉक्टर साहब। पर नागपुर में भी संघ का वर्ग लगा था, देश भर से स्वयंसेवक आए हुए थे। 15 साल में 17 लोगों को लगा हुआ संघ धीरे धीरे अनेक अनेक प्रांतों में फैल चुका था। वो सब लोग आए हुए थे देश भर के, पर केशव डॉक्टर हेडगेवार को उस लोगों से मिलना था। 2-3 वाक्य डॉक्टर साहब बोलते हैं और आंख में आंसू आने लगते हैं और मुंह तरफ फपकने लगता है, रोने लगते हैं। जिस संघ को लेकर मैं चला था, इस 15 साल में मैं भारत का लघु भारत देख रहा हूँ, सामने लोग बैठे हुए थे और डॉक्टर साहब रोने लगते। 1940 में डॉक्टर साहब अपना देह त्याग देते हैं, शांत हो जाते हैं। यह 15 साल की संघर्ष उनकी आयु और काम, देश के लिए काम करने का उनका जज्बा, और एक कार्यकर्ता ऐसा डॉक्टर साहब ने गढ़ा था। यदि संघ को समझना है, संघ को जानना है, संघ में अच्छा लंबे समय काम करना है, तो डॉक्टर हेडगेवार की हमको जीवनी पढ़नी चाहिए, उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए।
गांधी जी की हत्या का आरोप संघ पर लगा, 1 साल संघ बंद रहा। नाथूराम गोडसे ने संघ गांधी जी की हत्या करी तो संघ पर आरोप लगा कि जो नाथूराम गोडसे है ये संघ का आदमी है। संघ बंद कर दिया गया, कोई शाखा नहीं लगाया, संघ के कार्यालय बंद कर दिए गए, सब लोगों को जेल में डाल दिया गया। नारायण प्रसाद उस समय के हुए और जल्दी मसाल लेकर नागपुर का कार्यालय जलाने गए संघ का। गांधी जी की हत्या करी लोगों ने, 1 साल पूरा केस चला जेल में और कोर्ट में, और संघ बरी हुआ कि गांधी हत्या में संघ का कोई भी योगदान नहीं है और नाथूराम गोडसे से संघ का कोई लेना देना नहीं है। साल बाद संघ बरी हुआ और लोग आए, समाज के लोग आए और उस समय के सरसलते श्री गुरु जी को कहने लगे कि समाज ने हमारे साथ इतना अत्याचार करा है, संघ को प्रतिबंध लगा दिया, हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इन लोगों को, हमारा कोई कसूर नहीं था, हमको बदनाम किया गया समाज के बीच में। क्यों? कि बदनाम इसलिए करा गया था कि संघ की शक्ति बढ़ती जा रही थी और लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं हमारी सत्ता ही नहीं चली जाए। केवल संघ प्रांतों में ही गया था, ज्यादा लोग नहीं थे। भारत का विभाजन होता है, 7-8 लोग रहते हैं, भारत का विभाजन लिख देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से झंडा लहराता है और उसी 15 अगस्त के दिन लाहौर से पूरी ट्रेन कंकाल की भर्ती हुई, पूरी ट्रेन व्यक्तियों नहीं, उसमें केवल कंकाल थे, शरीर के लाशें ही लाशें थी, खून टपक रहा था कि लाशें इधर लटक रही, इधर मृत व्यक्ति था। एक बात उसमें जरूर थी, पर एक भी महिला नहीं थी उसमें। भारत विभाजन के समय भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान हुआ, और हमने कई इतिहास में पढ़ा भी होगा, और एक मूवी बनी थी गदर, उसमें एक माँ अपनी जवान बेटियों को जहर की पुड़िया देती है और कहती है कि अब अपन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर ये जहर की पुड़िया खा लेना, पर किसी मुस्लिम को अपनी अस्मिता मत लुटाना, हाथ मत लगने देना। ये भारत का विभाजन था। एक परिवार था 17-18 लोगों का, उस परिवार में गुंडे घुसते हैं, लाहौर के पास का वो परिवार था, पूरे घर में व्यक्तियों को तो मार देते हैं और बहन बेटियों की अस्मिता लूटते हैं। ये भारत का विभाजन था। वो 15 अगस्त के दिन हम गाना जरूर गाते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, पर ऐसे ही हमको आज़ादी नहीं मिली है। एक माँ के 2 टुकड़े हुए, वो माँ कौन थी? वो माँ थी भारत माता। ये बीच में है, ये भारत माता है दोनों चित्रों के। इस भारत माँ के टुकड़े हुए, वो कौन से टुकड़े हुए? एक बना पाकिस्तान, एक बना भारत। और हम 15 अगस्त के दिन झंडा लेकर निकलते हैं बड़े जोर से। 14 अगस्त के दिन क्या हुआ था? लाखों लोगों का संहार हुआ था, लाखों लोग मरे थे, कल्पना नहीं की जा सकती। उस समय 250 शाखा थी लाहौर में संघ की। श्री गुरु जी ने कहा कि एक भी स्वयंसेवक घर नहीं जाएगा जब तक प्रत्येक हिंदू व्यवस्थित घर नहीं चला जाए, उसको घर छोड़ना है। कितना करे स्वयंसेवक, कितना था स्वयंसेवक, उसके बाद परिवार था, स्वयंसेवक पत्नी थी, माँ थी, वो उनकी रक्षा नहीं कर पाया, और बाकी लोगों क्या रक्षा करेगा। इतने बुद्धिजीवी लोग थे वो, इतने कट्टर लोग थे वो, क्या क्या अत्याचार नहीं करा विभाजन के समय। गदर मूवी का पहला एपिसोड है, आप देखिए क्या हुआ था। पहले ही बताते और ट्रेन करती हुई। थोड़ा और आगे आते हैं। अटल जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, कविता कहते हैं, 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावे की शपथ अभी पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली सी छाई। कलकत्ता के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। बूढ़ों को हथियार, नंगों को गोलियां पहनाई जाती है, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावे की शपथ अभी पूरी है। ये रावे की शपथ क्या थी? तो
गांधी जी ने रावी की नदी पर शपथ ली थी कि मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे भले, पर देश का विभाजन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। देश विभाजन हुआ, देश के टुकड़े हुए, और रावी नदी भी हमारे पास नहीं है, वो भी पाकिस्तान में। संघ और बढ़ता गया, इमरजेंसी का काल आता है। माननीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी से लगाई जाती है संघ पर, देश में संघ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इमरजेंसी भी इतनी भयंकर थी, मीडिया, प्रिंट मीडिया, पेपर, रेडियो कोई भी नहीं चलेगा, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, पूरा देश बंद। उसी समय संघ पर प्रतिबंध लगा, उसका आपातकाल घोषित हो गया। अब ये क्या था? तो स्वयंसेवक को जेल में डालना अपराध एक ही था कि वो 1 घंटे की शाखा आता था, उसमें भारत माता की जय बोलता था, वंदे मातरम बोलता था। 1 घंटे की शाखा में वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना, ये बोलते से उसको जेल में डाल दिया जाना। 1,40,000 लोगों ने जेल में गए, जेल में डाल दिया गया। ये था इमरजेंसी, ये था आपातकाल। 177 लोग प्रचारक जेल में डाल दिए गए, भूमिगत कर दिए गए। इनके साथ क्या हुआ था? अपराध एक ही था कि ये भारत माता की जय बोलते, संघ की शाखा जाते थे, बस। स्वयं तो इतना मारा गया, इतने डंडे मारे, तो मिर्ची डाली गई, नमक डाला गया और उनको बर्फ पे लिटाया गया। क्या करते थे? संघ काम करते थे, देश के लिए काम करते थे। एक जबलपुर की घटना तो यहाँ तक भी है कि एक स्वयंसेवक जेल में था, उसका पूरा परिवार जला दिया जाता है, उसका पूरा परिवार, उसका घर जला देते। और घर जलाने के बाद महिलाएं कुछ आपस में बात करती है, उस बहन जी को कहते हैं, क्यों बहन जी, ये आपके पति को अब भी आप संघ का काम कराओगी क्या? इनको अब भी शाखा भेजोगी क्या? आप पूरा घर तो जला दिया, आपका बचा क्या है आपके पास? तो बहन जी थोड़ी देर रुकती है, अपने आंख के आंसू पूछती है और बोलती है, बहन जी, ये मेरा घर जल रहा है ना, ये 2 दिन बाद बुझ जाएगा, जल के राख हो जाएगा, और इस मकान जलने के बाद जिसमें कोयले बचेंगे, और इस कोयले को बेच कर भी मेरे पति को संघ का काम कराऊंगी। यहां तक भी संघ था, ऐसा जज्बा था उस बहन जी का, अपने पति के प्रति संघ का काम कराती थी। आज संघ का काम आता है तो बहनें रोक लेती है, खेत पे जाना है, कहां जा रहे हैं उधर। ये संघ पर आपातकाल था, ये था इमरजेंसी। इतनी यातनाएं सहने के बाद संघ फिर बढ़ता गया। संघ सरिता बह रही है, इस भगीरथ यहाँ तक संघ लाया। आज जनजाति बेल्ट में भी हम इतने सारे लोग बैठे हैं और संघ का काम इतना गति से चल रहा है। और कहाँ से शुरू हुआ था? केवल 17 लोग थे नागपुर में, बस 17 युवक थे, 18 साल 20 साल के। वो MBBS करा हुआ, डॉक्टर की पढ़ाई करा हुआ, खेल खेलता था लड़कों के बीच में। तो बाहर निकलते हुए लोग बोलते थे, देखो ये डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है, घर में तो कुछ अन्न नहीं है और ये बच्चों के साथ खेल रहा है, कैसा है? उसको समझ में नहीं आती केशव को। ऐसी हंसी उड़ाने वाला संघ था उस समय, हंसी उड़ाते थे लोग। केशव ने इसकी परवाह नहीं करी। 1992 में बाबरी ढांचे के समय संघ पर प्रतिबंध लगा, लाखों लोग जेल गए, गए भी सही, मरे भी सही, पर हमारा 500-700 साल का कलंक भी धोया, मिटाया। जहां राम का जन्म हुआ, रामलला का जन्म हुआ, वहीं मंदिर बनाएंगे, बनाया। आज देखो और दुनिया देख रही है कैसा मंदिर बन रहा है। और भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कलेजा काट कर और राम मंदिर के लिए पैसे दिए। हमने भी दिए होंगे, किसी ने मजदूरी से दिए, कोई ने किसानी से दिए, कहीं ना कहीं उस राम मंदिर के लिए पैसे दिए हमने। ये संघर्ष संघ का था, ये संघर्ष स्वयंसेवक का था।
ये संघ 100 साल का हुआ है, किसी के एहसान बदले नहीं हुआ है, स्वयं सेवक के जज्बे के कारण हुआ है, स्वयं सेवक के कट्टरता के कारण हुआ है, स्वयं सेवक के त्याग का कारण हुआ है। और भारत की आज स्थिति ऐसी है कि दुनिया हम पर आंख उठा के नहीं देख सकती। दुनिया को आंख हम बताते हैं, दुनिया हमसे पूछती है। एक शाखा से निकलने वाला है स्वयं सेवक आज देश का नेतृत्व करता है, सीना तान के चलता है। किसके कारण? वो 1 घंटे की शाखा लगती है, उसी कारण तो है। हम उसको मामूली नहीं समझे। उससे जो तपते हैं, जो लोग निकलते हैं, रोज भारत माता की जय बोलते हैं। केवल देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी से नहीं होती, झंडा बांधने से, घर के दरवाजे पर अच्छा कपड़े, सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से, मिठाइयाँ बंटने से। देश के लिए वो समय काल था, भगत सिंह के समय, सुखदेव के समय, बाल गंगाधर के समय कि लोगों को मरना पड़ता था, फांसी पे चढ़ना पड़ता था। पर अब संघ का ऐसा मानना है, डॉक्टर हेडगेवार का, कि देश के लिए मरना नहीं है तो रोज तिल तिल कर कर देश के लिए मरना है, जीना है। हमको देश के लिए रोज जीना पड़ेगा, देशभक्ति के लिए। सुदर्शन से तृतीय अपने उस समय 2011 के समय 2011 में उन्होंने बोला था आने वाला जो भारत का युग है वो स्वर्णिम युग होने वाला है। 2011 से 2047 तक दुनिया भारत की बात मानेगी, भारत विश्वगुरु होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला वो भारत रहेगा। भारत हमारी बात सुनेगा। तो दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को अलग कर दो और भारत के वैज्ञानिक को अलग कर दो। इतने वैज्ञानिक भारत के हैं, सभी देशों में है। भारत की सेना, भारत के इंजीनियर किसी से कम नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत ही ऐसी भूमि है, ये भारत ही ऐसी माँ है, यहाँ कंकर कंकर शंकर है। यहाँ पेड़ों को भी पूजा जाता है, नदियों को भी पूजा जाता है, पहाड़ों को भी पूजा जाता है, यहाँ गाय भैंस को भी पूजा जाता है। या हमने एक दूसरे में भगवान देखा है। हम मनुष्य में भी भगवान देखते हैं। गांव की कोई महिला है, वो दूसरे गांव में ब्याहती है, तो वहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो कहता है हमारे गांव की बहन है, ये हमारी बहन है, उसे घर चाय पीकर आते हैं। ये भारत का अध्यात्म है। हम माँ छोटे छोटे बच्चों को, वो छोटे 5-6 साल, 2 साल, 5 साल का रहता है, वो आटा देती है, जा चीटी को डाल के आ जा। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। ये माँ बचपन में उसको सिखा देती है कि दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए सोने। ये गरम रोटी तो पहली बनेगी, तुम्हें कितनी भी भूख लगे, ये गाय को देखे आप। ये हमारा भारत का अध्यात्म है, इसलिए भारत आज अंग्रेजों के शासन के बाद भी भारत टूटा नहीं, लूटा नहीं, पीटा नहीं। क्यों? हमारे यहाँ कुटुंब व्यवस्था थी। एक ही घर में दादा दादी, नाना, पोता पोती, 5-5 पीढ़ी हुआ करती थी और एक ही चूल्हे में भोजन बनता था। इसीलिए भारत एक रहा। छत अलग अलग हो सकती है, मन एक होने चाहिए। भाई अलग अलग हो सकते हैं, मन एक होना चाहिए। घर में सभी लोग एक बार बैठकर सप्ताह में एक बार सब लोग भोजन कर सकते हैं क्या? संकल्प ले सकते हैं क्या? घर में जितने भी रहने वाले लोग हैं, कोई भी पहले भोजन करके नहीं जाएगा, कितना भी जरूरी काम हो। नहीं तो माँ भोजन गरम बनाती है, बेटी आती है भोजन कर जाता है, बेटा आता है भोजन कर जाता है, पिता आता है भोजन करके चला जाता है, माँ आखिरी तक भोजन बनाती रहती है। कितना भोजन बनता है पता नहीं है, आखिरी में गरम रोटी उसने कब खाई होगी, हमने चिंता नहीं करी हमारे घर में। इसलिए सप्ताह में एक बार सब लोग, परिवार के लोग भोजन बीच में रखेंगे, टीवी और मोबाइल बंद करेंगे और सभी लोग एक साथ भोजन करेंगे। ये हफ्ते में एक बार हम कर सकते हैं क्या? आज तो संकल्प ले सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ बैठे हो तो ले ही सकते हैं। कोई देशभक्ति की अच्छी बातें, गांव में कोई अच्छी बातें जो चर्चा कर सकते हैं क्या? हमारी मित्र सूची में क्या सभी जाति के स्वयंसेवक लोग हैं क्या, दोस्त हैं क्या? बाला साहब देवरस हुए तृतीय संचालक, जब अपने मित्र को लेकर घर आए, माँ को बोला, माँ मेरा मित्र आया है, इसको भोजन कराओगी? हाँ तुझे भोजन करा, इसको भी भोजन कराऊंगी, इसको क्यों नहीं कराऊंगी?
क्या मुझे भोजन चूल्हे के पास बिठा के कराती, इसको भी कराएगी क्या? माँ बोली ये कौन सी जाति का है? बोलते ये तो इस जाति का है। नहीं नहीं, इसको माँ बाहर बिठा दे, इसको पास में मत बिठा। तो माँ आज मैं भी वहीं से उसके पास जाके भोजन करूँगा, उसके पास बैठूंगा, वो मेरा मित्र है ना। माँ को समझ में आ गया, नहीं नहीं इसको भी पास ला, यही पास में बिठा के भोजन कराऊंगा। ये घर से काम शुरू करना समरसता का, बोलने से नहीं होता है। इसीलिए अपने मित्र, 5 मित्र हो, ऐसे सभी जाति के हो, उसको चूल्हे के पास बिठाना, सोफे पर बिठाना, उसको हमारे घर में भोजन बना वो खिलाना, अलग से घर में मद्दा नहीं रखना। ये हमारे जैसे दिखने वाले लोग हैं। सावरकर जी कहते थे हमारे जैसे दिखने वाला, हमारे जैसा पानी पीने वाला, हमारे जैसा खून है, हमारे जैसे टांगे, आंख है, कान है, इनसे कैसे बैर करना, इनसे कैसे छुआछूत करना? इनको मंदिर में आने की अनुमति क्यों नहीं है? ये ध्यान हमको रखना है, बोलने से नहीं होता है। हमारे जीवन में कभी हमने कितने पेड़ लगाए, काटते तो बहुत है हम। कोरोना काल में देखा हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, लोग कितने ही मरे थे। मैं परिवार में जाता हूँ, बोलता हूँ आधा गिलास पानी लाना, अरे नहीं भाई साहब हमारे यहाँ तो बहुत पानी है, नदी बह रही है, क्या होगा, फेंक देंगे। आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास जाके ढोल देते हैं। पानी व्यर्थ बहाना सबसे बड़ा पाप है। हमने पानी को भी भगवान माना है, गंगा माना है। इसलिए गांव में पहले कोई ऐसा अपराध वगैरह हो जाता है तो गांव के लोग बोलते थे, पंचायत बिठाते थे, चलो ठीक है तुमने जो भी कराओ गंगा की लोटी उठा लो तुम। पर गंगा वहां से थोड़ी लाते थे लोटे में, तो गांव से ही भरा हुआ जल रहता था। हमने उस जल को व्यर्थ बहाना चालू कर दिया। क्यों? हमारे यहाँ बहुत पानी है। हमारे यहाँ आसपास स्वच्छता कितनी रखनी है, जहाँ जाए वहाँ पिचकारी मार देना, मुंह से विमल थूक देना, कचरा फेंक देना, प्लास्टिक फेंक देना। कहाँ गाड़ी लगाना है, कहाँ सामान रखना है, ये कब आएगा हमको, कब हम सीखेंगे? ये प्लास्टिक के मग्गे में हम चाय पीते हैं और बोलते हैं भाई साहब ये तो कागज का है, उसमें भी एक पन्नी लपेटी देती है अंदर, और ये सबसे कैंसर का सबसे बड़ा कारण है होने का। इसलिए हम संकल्प आज ले सकते हैं क्या, प्लास्टिक के पन्नी में चाय, प्लास्टिक के कागज में चाय, दूध हम नहीं लेंगे। हम पीपल ले जाएंगे लेने के लिए, हम चाय पेंगे तो गिलास में पेंगे, नहीं तो नहीं पेंगे। नहीं पेंगे और क्या होगा, मर थोड़ी जाएंगे। ये अनुशासनों का पालन भी हमको करना पड़ेगा। ये संघ है कोई 1 घंटे की शाखा आने से कोई देशभक्ति, कोई हम कोई राष्ट्र पुरस्कार उनको नहीं मिलने वाला। ये बॉर्डर पे जाने वाला सैनिक ही देशभक्ति नहीं करता है। ये छोटे छोटे डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि 3-3 रोज जीना यही संघ है, यही देशभक्ति है, यही संघ है। संघ दिखना चाहिए हमने भी। ये भारत माता की जय बोलना, 1 घंटे की शाखा, ये हमको करना पड़ेगा। इस शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं के हाथ में, सबके हाथ में शस्त्र है। हमने हमारे घर में सब चीज़ें तो रख ली है, पर शस्त्र नहीं रखे। इसे शस्त्र जरूरी है, शक्ति की पूजा जरूरी है। नवरात्रि के माह में 7, 8, 10 दिन ये डॉक्टर हेडगेवार ने संघ स्थापना का समय ये क्यों चुना था? ये इसलिए तो चुना था, शक्ति की पूजा करना है। तो ये विजयादशमी का दिन, हमको संघ को 100 साल हो रहे हैं और हमको ये विजयादशमी का उत्सव बहुत अच्छे से मनाना है। और प्रत्येक गांव में 1 घंटे की शाखा हमको खोलना है, चालू करना है। बच्चों की नहीं, बड़े बड़े युवाओं की चालू करना है। समाज के लिए कोई अच्छा काम करना है। गांव में कोई मंदिर हो तो कलर होता है कि नहीं होता, हमारे होते हुए उसका कोई पताका बदलाता है कि नहीं बदलाता है। गांव में कोई खंडर मंदिर पड़ा हो तो जीर्णोद्धार होता है कि नहीं होता है। क्या हम सरकार के भरोसे हैं? हमारे गांव में कोई नाली चौक हो गई होगी तो क्या हम किसी के भरोसे रहते हैं? हम ही करते हैं। ये संघ का स्वयं का काम है, समाज का काम है। समाज मिल के करे। कभी कभी समाज ऐसा सोच लेता है कि तुम आरएसएस वाले हो, तुमको ही करना है, तुमको ठेका दे दिया है देशभक्ति का, सेवाचारी का। सभी को मिलकर करना है। आने वाला समय संघ के 4-5 और कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है हिंदू संगम। और हिंदू संगम कैसे है? तो परिवार के सभी लोग
वृद्धजन, माताएं, बहनें, बच्चे, सब लोग उस दिन भोजन नहीं बनाए, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। दिसंबर माह में वो कार्यक्रम है हिंदू संगम। पूरे गांव के सभी लोग ट्रैक्टर, ट्राली, कार, जीप, गाड़ी, घोड़ा, पैदल एक मंडल केंद्र पर आएंगे और वहाँ 1000, 2000, 3000 लोग इकट्ठे होंगे और 3000 लोगों को एक संघ के कोई अधिकारी या कोई साध्वी संत लोग मंच पर बैठेंगे और भाषण देंगे, हिंदू समाज की कुछ बातें बताएंगे। उसको कहा जाएगा हिंदू संगम। और हिंदू संगम होने वाला है दिसंबर माह में। ये जो स्वयं के लिए कार्यक्रम था, समाज के लिए सुनने के लिए कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम समाज का रहेगा, संघ का नहीं रहेगा। इसलिए हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है उस हिंदू संगम में। वो हिंदू संगम रहेगा तो एक खंड के मंडल केंद्र पर उसका 2-3 घंटे का वो कार्यक्रम रहेगा। एक और कार्यक्रम आने वाला है शताब्दी वर्ष में, छोटा सा कार्यक्रम है युवाओं का। एक खंड केंद्र पर 2000 युवाओं का सम्मेलन होने वाला है जनवरी माह में। और एक कार्यक्रम नवंबर माह में युवाओं का संगम, युवा संगम बोलेंगे उसको। अभी इस कार्यक्रम के बाद, आज के बाद, ये कार्यक्रम होने के बाद सोयाबीन का काम हो जाए 4-5 दिन, और उसके बाद घर घर जाना है, प्रत्येक हिंदू के घर जाना है। और कोई हो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, वो ईसाई हो, वो कांग्रेस में वोट डालता हो, कुछ भी, सबके घर जाना है और संघ की बात करना है, परहेज नहीं करना है। वो जो सुना है सुनना है, संघ के संत को थोड़ा अध्ययन करके संघ की बातें बता के आना है। ये संघ क्या करता है, ये किसके लिए जीता है, ये क्यों बना है, कितने साल चलेगा। प्रत्येक हिंदू के घर जाना, 4-5 लोगों की टोली, और उसको संघ समझा कराना, बैठना हुआ नीचे, सब परिवार वालों को बिठाना, संघ की बात करना, चाय पीना, वापस आना। ऐसे रोज गांव की 4-5 लोगों की टोली रोज निकलेगी। उसको बोलेंगे हम गृह संपर्क अभियान। संघ के 100 साल में काम संघ ने हाथ में लिया है। प्रत्येक गांव में शाखा होनी चाहिए अच्छे लोगों की, समाज के लोग अच्छे इकट्ठे हो। शताब्दी वर्ष में इतनी ही बात मुझे कहनी थी आपको लेकर। आप इस बातों का जरूर स्मरण करेंगे और हमारे जीवन में, अपने जीवन में संकल्प भी लेंगे। हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम हम नहीं करते हैं, स्कूल करता है, पर हमको माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि सुनता नहीं है, पर वो 7, 8, 10 साल तक अपने ही पास रहता है, तब हम उसको कोई भी शास्त्र की शिक्षा नहीं देते हैं। घर में कोई भी हम धर्म की बातें नहीं करते। धर्म इन्हें क्या है, धर्म के लिए जीना क्या है। इसलिए बच्ची और बच्चे को बचपन से ही धर्म की बातें बताए हम, नहीं तो बाहर जाने के बाद वो नहीं आने वाला। आजकल पढ़ाई ऐसी हो गई है कि 12वीं के बाद वो एक और पढ़ाई करने बाहर जाता है, और एक और पढ़ाई होने के बाद उसकी नौकरी लगती है, और नौकरी लेने के बाद वो कभी गांव नहीं आता है, शहर में मकान ले लेता है। माँ बाप बेचारा अकेला आटा की पोटली पिसाने जाता है, कंधे पे डालकर, जितनी उम्र रहती है उसकी। पढ़ाया था उसने सोच समझ कर बेटी को। इसलिए माँ बाप के पास समय है कि अपने पास अभी बच्चा है 10 साल तक, इससे अच्छी शास्त्र की शिक्षा दी जाए, धर्म की शिक्षा दी जाए। बड़ा होकर ये वापस यहाँ आए, नौकरी भले करे वो। माँ पहले बच्चे को मारती थी, इतना मारती थी, वो बच्चा मार खाते थोड़ा दूर जाता था, वापस आ जाता था, माँ की पल्लू में लिपट जाता था। जितनी भी माँ मारे भागता नहीं था वो। माँ ने मारना छोड़ दिया, बच्चे ने आंख दिखाना चालू कर दिया। तो मार दो आप, आंख दिखाना चालू कर दिया उसने। ये माँ भूल गई मैं साक्षात जगदम्बा हूँ, इसकी पालन पोषण करने वाली हूँ। और जीजा माता ही थी जो शिवाजी महाराज को पैदा करा और 17 साल की उम्र में तोरण का किला जीता। कौन सा उस दिन में अच्छा स्कूल था, भंडारी स्कूल था क्या खंडवा का? उस समय कोई स्कूल हुआ नहीं करते, तो जीजा माता का ही स्कूल था घर में। ये हमको भी प्रत्येक माता शक्ति को जीजा माता बनना पड़ेगा, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, ये पिताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। चलो आधे घंटे के लिए बच्चों के बीच में बैठते हैं। हम बैठते भी हैं तो पढ़ाने के लिए बैठते हैं, धर्म की शिक्षा देने के लिए नहीं बैठते। अरे पढ़ा तो स्कूल में ले उनको, जिंदगी भर पढ़ना है, इतना पढ़ा दो तो घर भी नहीं आएगा। क्या क्यों पैदा करा है ये भी मालूम नहीं है। इसलिए संघ मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो ये भारत
दुनिया में राज करेगा और भारत ही दुनिया को नेतृत्व करने का मार्ग दिखाएगा। यह बात स्वामी विवेकानंद कही है। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक और बात करी है, वो ये बात थी कि एक धर्मांतरित होने से देश का एक नागरिक तो कम होता ही है, पर देश का एक शत्रु भी बढ़ जाता है। इसलिए हमारे आसपास धर्मांतरित होने लोगों से तो प्रेम भाव से बात कर कर अच्छी धर्म की बातें बताना है, उनके यहाँ चाय पीना है, भोजन करना है, अपने पास आएंगे, दूर नहीं जाएंगे। इतने ही सालों से लोग संघर्ष करते रहे, वो लोग हमारे लोगों को परिवर्तन नहीं कर पाए। आप जाइए, अभी मैं गाँव गया था, प्रत्येक मोहल्लों में माताएं की बैठी है 8-10। आप जाइए गाँव में, कोई चुनौती इतनी नहीं है, पर भाव एक ही है, धर्म का अभाव है। धर्म इन्हें क्या है, इसका अभाव है। बस धर्म की अच्छी बातें बताइए आप। इतनी ही बात बोल के मेरे अपनी वाणी को विराम दें।